भागों में बांटा गया। बताइए कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, और चौथा महाजनपद काल। याद रखिएगा इस, अब उसके बाद याद हो जाएगा। महाजनपद काल और बाकी सब याद होने वाला। इसमें क्या है तो देखिए, ऋग वैदिक, ऋग वैदिक और यहाँ पे उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। और यहाँ से तो कई गो दुए गो ना, यहाँ मौर्य, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, यहाँ पे गुप्त काल, यहाँ पे हाँ गुप्त उत्तर काल। यहाँ पे मान लो है कि प्राचीन भारत के कितने, प्राचीन भारत के इतिहास को, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। यानी इसमें दम है, खाली 2 को याद करो, बाकी सब याद है। पहला हड़प्पा सभ्यता और चौथा महाजनपद काल। नहीं समझे? चौथा महाजनपद काल। अब बाकी कुछ ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, यानी हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त उत्तर काल। यानी इसको और भी समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से फिर क्या चीज़, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक, महाजनपद, और नहीं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे ऋग वैदिक काल, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे कौन चीज महाजनपद, और फिर महाजनपद से नीचे आओगे तो मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त उत्तर काल। बस 8 भाग में। नहीं समझे? 4 गो ऐसे, 4 गो ऐसे। यानी ऐसे बताने का मतलब क्या, इधर से मतलब इतिहास धीरे धीरे छोटा होता है, इससे फिर पढ़ते चला गया। समझे? तो यहाँ पे प्राचीन भारत के ही नहीं कि भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटल है। कौन का? प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत। यानी तो आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे ना तो इसको 8 भागों में पढ़ना है। प्राचीन भारत के 8 में पहले तो आज चालू है हड़प्पा सभ्यता, फिर चलेगा ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। यानी प्राचीन भारत के 8 भागों में पहला कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, फिर ऋग वैदिक काल दूसरा, फिर कौन तीसरा कौन सी? उत्तर वैदिक काल, चौथा कौन? महाजनपद, फिर 5वां कौन? मौर्य काल, 6ठा मौर्य उत्तर काल, 7वां कौन? गुप्त काल, 8वां कौन? गुप्त उत्तर काल। नहीं समझे? यानी प्राचीन भारत के इतिहास को 8 भागों में, प्राचीन भारत के इतिहास के 8 भागों में पढ़ेंगे। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऋग वैदिक काल, तीसरा उत्तर वैदिक काल, चौथा महाजनपद काल, 5वां मौर्य काल, 6ठा मौर्य उत्तर काल, 7वां गुप्त काल, 8वां गुप्त उत्तर काल। और उसके बाद धीरे धीरे ये वाला खत्म होता, फिर प्राचीन भारत ये वाला खत्म हो जाएगा। समझे? आज बताएं जगह का नाम और सभ्यता का नाम, कहाँ कहाँ पे कैसे था। अब कल चलेगा कौन सभ्यता कहाँ पे था, इतना तो हिले, और कौन सा नदी के तट पर था। क्योंकि नदी के तट पर पढ़ोगे तो देखना, आज जितना भी रोड पर, आज कहीं भी चल जाओ रोड में, कोई भी रोड के किनारे तुमको बड़ा सा एगो नदी टाइप पर मिलिए जाएगा, जिसको बोलते हैं आज के डेट में अहरी बोलते हैं। क्या कि पहले चारों पार्टी उसी का मार्ग था। समझे? तो इसी प्रकार सभी सभ्यता पहले लोग रहते। आज जैसे रोड के किनारे लोग रहना अच्छा सोचते हैं, वैसे पहले नदी के किनारे रहते थे लोग, क्योंकि पानी था, वही मार्ग ही था। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी? रावी नदी, आगे कि लोभी, तो मतलब क्या चीज, हाँ लोथल कौन चीज? भोगवा नदी के किनारे था। जैसे जैसे सारा नदी आएगा ना, फिर इसमें मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, ये सब आएगा। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी? सिंधु नदी ना। हाँ, तो इसमें सारे नदी के ही तट पर था। कल बताया जाएगा कौन सा सभ्यता कहाँ पर था, इतना तो हिले है।
और वही सभ्यता कौन सा नदी के तट पर कौन सा सभ्यता थे। बस आज के लिए इतना ही, अगला क्लास से पढ़ाएंगे। बस लाओ इंग्लिश निकालो।